अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले माजरत है कि थोड़ी सी आपको शोर की आवाज़ आएगी वीडियो के दौरान। तो ये क्योंकि पंखा चल रहा है, पंखा बंद करके वीडियो करना मुमकिन नहीं है, पसीना आता है, तो इसलिए मजबूरी में मैंने थोड़ा सा स्लो चलाया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, शेयर करें, और मेरा ट्रैवल चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसमें मैं इंशाल्लाह अपना दुबई का जो टूर है उसकी वीडियोस भी, ट्रैवल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक जो है सलाजीत से रिलेटेड है। सलाजीत की मैं वीडियोस पहले भी कर चुका हूँ, इस्तेमाल का तरीका, फ़ायदे वगैरह भी मैं सरसरी से बता चुका हूँ आप लोगों को। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि सूरत-ए-इंज़ाल यानी कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन या टाइमिंग का जो मसला है उसमें सलाजीत कोई फ़ायदा देती है या नहीं देती। लेकिन जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आने से पहले थोड़ा सा सलाजीत का इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर दूंगा, क्योंकि जो लोग जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हुई, पहली दफ़ा मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, तो उनको पता हो, फिर बाद में वो मुझसे सवाल करना शुरू कर देते हैं कि भाईजान सलाजीत है क्या, क्या होती है, इसका फ़ायदा क्या होता है। फिर हर बंदे को अलग अलग से जवाब देना पड़ता है। सलाजीत जो है ये पहाड़ों की गूंद कह लें, पहाड़ों के आंसू कई लोग बोलते हैं। पहाड़ों के अंदर से रस्ता हुआ एक मादा होता है काले रंग का, जो कि निकलता मिट्टी के अंदर, पत्थरों के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। उसको इकट्ठा किया जाता है वहाँ से, पहाड़ों से, और एक प्रोसेस से गुजार के उसको, यानी कि उसका एक तरीक़ाकार होता है, उसको साफ़ किया जाता है। उसका काफ़ी लंबा तरीका होता है, तो तरीका बताने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि किसी के पास ना तो होती है ना निकालते हैं लोग। अगर मुझे दिखाना भी हो तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे साफ़ करते हैं। अच्छा, उसको साफ़ करके सलाजीत को अलग किया जाता है, और मिट्टी वगैरह को, जो डर्ट वगैरह होती है, उसको अलग किया जाता है। तो इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है सूरज के नीचे, सूरज की जो तपश होती है उसमें इसको ड्राई करना। एक होता है आग पे पकाना। आग पे पकाने वाला तरीका जो है उसको अच्छा नहीं समझा जाता, उससे इसमें इसकी अफादियत जो है वो कम होती है, और इसमें कुछ ऐसे मादे पैदा हो जाते हैं जो कि सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। सलाजीत को पकाना नहीं है आपने, ठीक है। कभी भी कोई ऐसा नुस्खा भी हो जिसमें पकाने का अमल दखल हो, तो सलाजीत को ना पकाएं, ठीक है। जो सूरज वाली होती है, सूरज की रोशनी में पकी हुई तैयार शुदा जो खुश्क ड्राई की हुई सलाजीत होती है वो अच्छी मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा एरियाज़ का, यानी कि जो इलाके हैं दुनिया के जहाँ से जो वो मिट्टी या सलाजीत जो है वो इकट्ठी की जाती है, हासिल की जाती है, उसका भी फ़र्क होता है। जितनी ज़्यादा टॉप पे, यानी कि जो बुलंदी पे जो पहाड़ होते हैं, चोटी से, बुलंदी से सलाजीत हासिल की जाए, मिट्टी हासिल की जाए, उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। इसलिए हिमालय के जो पहाड़ हैं वो दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में से पहाड़ों में शुमार होते हैं, तो वहाँ की जो सलाजीत है उसको अच्छा माना जाता है। वैसे जो अच्छी खालिस सलाजीत है वो सभी अच्छी होती है, ठीक है। चाहे वो किसी और इलाके से, अफ़गानिस्तान से की हो, बलूचिस्तान से की हो, इंडिया से, नेपाल से, जो रशिया है, रशियन भी सलाजीत होती है। उसके पहाड़ इतने बुलंद नहीं होते रशिया के, लेकिन फिर भी वो अच्छी मानी जाती है अगर खालिस हो तो। अच्छा, सलाजीत के फ़ायदे क्या होते हैं? सलाजीत के रेट्स पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। सलाजीत के रेट्स पे लोग बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि भाईजान आप इतनी महंगी क्यों सेल करते हैं। मैं रशियन जो है वो 1200-1500 में सेल करता हूँ 10 ग्राम। बाकी पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाकी पाकिस्तान से बाहर जाएगी तो डेफिनेटली उसका जो रेट का फ़र्क आता है। तो जो हिमालयन है 2810 ग्राम। तो भाईजान इसमें ये होता है कि 200 रुपये की भी 10 ग्राम मिल जाती है, 180 रुपये की 10 ग्राम भी मिल जाती है। पंसारियों के पास जाएँ, कई 100 रुपये भी 10 ग्राम बेचते हैं, 500 रुपये 10 ग्राम भी मिलती है, 800 रुपये 10 ग्राम भी मिलती है। कोई बंदा जो चित्राल वाली साइड पे और स्कर्दू वाली और ये जो इलाके हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं, या कोई ड्राइवर होते हैं गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, वो लेके आते हैं इधर एरियाज़ में, पंजाब वाले एरियाज़ में, तो उनके पास थोड़ी बहुत हो, वो 10-10 ग्राम 5-5 हज़ार की भी सेल करते हैं। वो कहते हैं जी हमारी बिल्कुल खालिस है, ओरिजिनल है। तो इसमें रेट पे बहस नहीं होती, जिसकी चीज़ जैसी क्वालिटी होगी वो उस हिसाब से बेचेगा। अब आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, ऐसी सलाजीत भी है जो 10 ग्राम 80 पाउंड में बिकती है, 80 ब्रिटिश पाउंड में, यानी कि तकरीबन वो आप लगा लें 16,000, 15,000, 17,000 में
10 ग्राम मिलती है। ठीक है, हर की अपनी क्वालिटी, अपना एक तरीकाकार है, अपनी पैकेजिंग है, उसमें आप किसी के साथ बहस नहीं कर सकते। दुबई में, सऊदीया में मैंने पता करवाया है, दुबई में तो मैं खैर मैं खुद भी जाता रहता हूँ। दुबई में जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की सलाजीत है, हल्की सलाजीत, मैंने चेक भी किया है, वहाँ पे शॉप्स पे भी मैं गया हूँ, तो वो आपको 80 से 100 दिरहम तक मिलती है 10 ग्राम। ठीक है, तो इसमें मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कहाँ से परचेज़ करनी है। अच्छी, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उसका रेट उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, ये हो गया रेट। इसके फ़ायदे क्या हैं, इस्तेमाल क्या हैं, किस एज के बंदे यूज़ कर सकते हैं। एज में इसकी कैद नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि 40 साल से ऊपर के लोगों को यूज़ करनी चाहिए, गलत बात है। बच्चे भी यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होती है, औरतें भी यूज़ करती हैं, लेकिन उसमें मिकदार में फ़र्क आ जाता है। बच्चों को हाफ़ मिकदार दें, उसके बाद बड़ी एज के भी बंदे यूज़ कर सकते हैं, नौजवान लड़के, बॉडी बिल्डिंग करने वाले भी यूज़ करते हैं, लोग एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए यूज़ करते हैं। और यूरोप में, अमेरिका में, जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों को समझ है इन चीज़ों की, वो सलाजीत को सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं कि अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने हमारे दिमागों में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि जी सलाजीत खाएंगे तो वही खा सकता है जो मर्दाना ताकत, जिसको मर्दाना ताकत चाहिए हो, मर्दाना कमज़ोरी होगी वही खाएगा। गलत बात है। सलाजीत जो है लोग सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए लड़के बहुत यूज़ करते हैं बाहर ख़ास तौर पे। अब पाकिस्तान में भी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, इंटरनेट के ज़रिए लोग लड़के बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। और बजाय जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो आर्टिफिशियल आप यूज़ करते हैं, उसकी बजाय बॉडी बिल्डिंग के लिए सलाजीत जो है बेहतर है। कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए और कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। मूंग के दाने बराबर, मूंगी का जो दाना होता है ना, मूंगी की दाल होती है, उसका साबुत जो दाना होता है, उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है कि उतने, या आप 2 चावल के दाने के बराबर कर लें अगर आपको मूंग के दाने का आइडिया नहीं है, या चने का जो छोटा दाना होता है, काले चने का छोटा दाना, उसका हाफ़ क्वांटिटी में कर लें। ठीक है, उतनी मिकदार में इसको यूज़ करना है, अपने मिजाज के हिसाब से यूज़ की जाती है। किसी का मिजाज ज़्यादा ठंडा है, वो 2 टाइम भी अफोर्ड कर लेता है, खा लेता है। किसी का मिजाज गर्म हो, वो 1 टाइम कर लेता है। किसी का मिजाज ज़्यादा गर्म हो, वो 1 दिन गैप डाल के कर सकता है। तो ये डिफरेंट इसमें कंडीशनें हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि जी आपने 2 टाइम का बताया है तो सब ने 2 टाइम करनी है, कोई 1 टाइम कर रहा है तो सब ने 1 टाइम करनी है, अपनी बॉडी के हिसाब से है। दूसरे नंबर पे इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि मूंग के दाने के बराबर लेके आपने इसको चाय में, गर्म चाय में या गर्म दूध में हल कर लेना है। जो बेस्ट तरीन तरीका है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन वो भी मिजाज के हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए। बहुत ठंडे मिजाज के लोग या बहुत ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि नीम गर्म दूध का कप लेके उसमें सलाजीत को 1 मूंग के दाने बराबर मिक्स करके उसमें 1 शहद की चमची खालिस डाल के, ज़ाफ़रान खालिस लेके उसकी 2 डंडियाँ डाल के उसको मिक्स करके पिएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। लेकिन उसमें यह है कि वो गर्म भी होती है, तो ऐसे मिजाज वाले लोग जो जिनका मिजाज ज़्यादा गर्म हो या गर्म इलाके में रहते हों, उनको एहतियात से करनी चाहिए। अगर फील करते हैं कि ज़्यादा एनर्जी या गर्मी फील होती है इस तरह इस्तेमाल करने से, तो सिंपल जो है वो दूध में सलाजीत हल करके या चाय में कर सकते हैं। नीम गर्म दूध में या नीम गर्म चाय में ही इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। दूसरे नंबर पे टाइम क्या होता है, खाली पेट इस्तेमाल करनी चाहिए। खाली पेट इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। सुबह कर लें निहार मुँह, या शाम के जो चाय का टाइम होता है उस टाइम कर लें, तो उस टाइम पे पेट जो है वो खाली होता है। उसके बाद कितना अरसा यूज़ करनी चाहिए कि लगातार कितना अरसा, लोग कहते हैं भजन कितना अरसा यूज़ करिए, 1 महीना 2 महीना, ये इसमें कोई मुद्दत नहीं होती। सप्लीमेंट होता है, आप लाइफ टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए और अपनी ताकत को, मर्दाना ताकत को, एनर्जी को बहाल रखने के लिए। तो इसमें तरीकाकार बेहतर तरीका ये होता है कि 2 हफ्ते यूज़ करते हैं तो 1 हफ्ते का गैप कर लें। यानी कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 हफ्ते यूज़ की, 1 हफ्ता छोड़ दिया, 2 हफ्ते फिर यूज़ की, 1 हफ्ता छोड़ दिया, यानी कि 1-1 हफ्ते का गैप डाल के, कहीं 1 हफ्ता यूज़ कर ली, 2 हफ्ते का गैप डाल लिया, जो ज़्यादा गर्म मिजाज वाले लोग हैं। तो इस तरह लगातार यूज़ ना करें, गैप डाल के यूज़ करें। जो बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज वाले लोग हैं या ठंडे इलाकों में, कनाडा वगैरह में रहते हैं, वो कर सकते हैं लगातार भी, महीने बाद जाके हफ्ते का गैप कर लें। अच्छा, इसका फ़ायदे क्या होते हैं इसमें भाईजान? एक तो नज़ला ज़ुकाम, जिनको बहुत ज़्यादा बलगमी मिजाज जिनको बोलते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठंडे इलाकों में लोग जो रहते हैं, नाक बहती रहती है, नज़ला हर टाइम रहता है, उनको बहुत फ़ायदा देती है। ठीक है, मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है, तो इसलिए
ये अंदर से खुश्क करती है नज़ले वगैरह को। जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। बॉडी में अगर आपके पट्ठों में बॉडी में दर्दें होती हैं बादी की वजह से, बढ़ती एज की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, मुशद्दनी की वजह से, उनके लिए अच्छी है। ठीक है, आप इस्तेमाल करें। बड़ी एज के लोग एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें मर्द दोनों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जिन औरतों और मर्दों को जिनसी ख्वाहिश की कमी होती है, मर्द भी और औरतें भी दोनों, तो वो इसको यूज़ करें तो इसमें भी फ़ायदा होता है। मर्दाना ताकत में भी ये फ़ायदा बूस्ट करती है, नफ्स में सख्ती बढ़ाती है, एनर्जी बढ़ाती है। और आप जो लोग पूछते हैं कि भाईजान हम बिस्तरी के बाद बिल्कुल जिस्म लागर हो जाता है, थकावट हो जाती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी आजमाई हुई ये चीज़ है कि बॉडी में थकन नहीं आने देती। ठीक है, उसके अलावा बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं, पट्ठे होते हैं, उनके ऊपर एक तह होती है, चर्बी की तह जमना शुरू हो जाती है। तो उससे हम जो फ़ैट, जैसे मेरा जिस्म है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं अगर एक्सरसाइज नहीं करता तो मेरे ऊपर चर्बी फ़ैट जमा होना शुरू हो जाएगा। तो जो लड़के स्पेशली बॉडी बिल्डिंग करते हैं या एथलीट हैं या कोई भी नहीं भी बॉडी बिल्डर है, तो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी पट्ठों के ऊपर, मसल्स के ऊपर चर्बी की तह नहीं जमने देती। इसके अलावा शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है। हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए, वो लोग पूछते हैं कि भाईजान हाई ब्लड प्रेशर में कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को नुकसानदेह है। हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए? तो भाईजान जो चीज़ होती है ना कोई इस तरह की फ़ायदा देने वाली, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको नहीं छोड़ा जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप कहेंगे कि भाईजान हम सलाजीत छोड़ दें, हमें हालांकि ज़रूरत है, हमें मर्दाना कमज़ोरी है या हम एनर्जी चाहते हैं, लेकिन हमें हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, हम नहीं खा सकते। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप जो नेगेटिव चीज़ें खा रहे हैं ना, नमक ज़्यादा खा रहे हैं, कुकिंग ऑयल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, मसाले, मिर्चें, गरम मसाला और जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं डीप फ्राई तली हुई, वो आपके हाई ब्लड प्रेशर में नुकसानदेह होती हैं। हम लोग उसको नहीं छोड़ते, उसको कम नहीं करते, इस तरह की जो चीज़ होती है उसको निशाना बनाते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, मेरी आपको गारंटी है, इसको करके देखें कि आप कुकिंग ऑयल ख़त्म कर दें, मिर्चे मसाले ख़त्म कर दें, फ़ैट फ्री खाएं। एक तो आपकी वैसे भी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, दिल का मसला नहीं बनेगा, आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप सलाजीत खाएंगे भी तो आपको उसका कोई पता नहीं लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपका अंदर जो टेम्पर है वो फुल होगा नमक, मिर्चे, मसाले और घी खा के, तो फिर सलाजीत ने तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाना ही है। ठीक है, उसके बाद बच्चों के लिए भी बेहतरीन है, बच्चों के लिए आला चीज़ है, यानी कि एनर्जी के तौर पे, एनर्जी बूस्टर के तौर पे, सप्लीमेंट के तौर पे, लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल मामूली सी दिया करें। उसके बाद हड्डी टूटी हुई हो, अगर किसी की हड्डी खुदा ना खासा टूट जाए, टांग की या जिस्म के किसी भी हिस्से की, तो उसमें सलाजीत इस्तेमाल करवाई जाती है, बहुत जल्दी हड्डी को जोड़ती है। ठीक है, हड्डी को जोड़ने में बहुत मुफीद है। तो हड्डियाँ कमज़ोर हों उनके लिए भी ये मुफीद है, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ओवरऑल एक कुदरती नेचुरल ये एक ज़रिया है एनर्जी का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, तो आला चीज़ है। ठीक है, बाकी अपना इस्तेमाल गलत करे कोई बंदा, ज़्यादा खा ले, एक ही दिन में खा के सुपरमैन बनने की कोशिश करे, उसमें नुकसान देती है। ज़्यादा मिकदार में नहीं खानी चाहिए, जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको मूंग के दाने पे भी थोड़ा सा फील होता है कि मेरा सर भारी करती है या मुझे गर्म लगती है, तो क्वांटिटी और कम कर दें। कोई इसमें कोई कानून वज़ा नहीं है कि इसमें आपने यही खानी है, यही करना है। ठीक है, उसमें मैंने आपको सारे बता दिए हैं इसके फ़वाइद। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। बताने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि सलाजीत है क्या। काले रंग की होती है, बाकी वीडियो इसमें सर्च करेंगे तस्वीरें तो आ जाती हैं। अच्छा, इसमें जो मेन टॉपिक है वो है कि सूरत इंज़ाल में इसको कैसे इस्तेमाल करें, या सूरत इंज़ाल में फ़ायदा है या नहीं है, या सूरत इंज़ाल में अगर आपने इस्तेमाल की है तो भाईजान मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ, तो लोग कहते हैं या आपने कहा था, मैंने तो वैसे नहीं कहा, लेकिन ये है कि कहा भी हो तो आपने कहा था कि इसमें फ़ायदा होगा सूरत इंज़ाल में, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा इस टॉपिक में, इस वीडियो में, तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी माज़रत के साथ। अच्छा, सूरत इंज़ाल का जो मसला है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल है कि मेरा मिजाज हाई तरीन यानी कि हाईएस्ट लेवल पे गर्म खुश्क या खुश्क गर्म हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब मुझे ऐसी कोई भी चीज़
जो मेरे इस मिजाज के साथ टकरा जाए, यानी कि टकराएगी कौन सी चीज़ अब, कि मेरा मिजाज फॉर एग्ज़ाम्पल गर्म खुश्क है, तो गर्म खुश्क चीज़ मेरे मिजाज के साथ टकराएगी, ठीक है, टकराएगी तो नुकसान करेगी, ठीक है। अब मेरा ऑलरेडी मिजाज गर्म खुश्क था, मैंने गर्म खुश्क चीज़ खाई तो उसने मुझे फ़ायदे की बजाय नुकसान दिया। भले उसका फ़ायदा एनर्जी हो, भले उसका फ़ायदा मनी गाड़ी करना हो, भले उसका फ़ायदा कोई और हो, लोगों ने बताया था, फ़लाँ ने कहा था, लेकिन मुझे तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अब उसमें मुझे ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि अगर मेरा मिजाज उसके साथ टकरा रहा है, उस चीज़ के, उस प्रोडक्ट के, उस बूटी के, उस फल के, उस ग़िज़ा के मिजाज के साथ टकरा रहा है, तो वो मुझे डेफिनेटली नुकसान देगी, ठीक है। अब मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ कि एक बंदा है, उसका मिजाज हाईएस्ट लेवल पे गर्म खुश्क है, तो उसको सूरत इंजाल का मसला है गर्मी की वजह से, ठीक है। उसका जो मिजाज में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसकी मनी पतली हो गई है, उसको सूरत इंजाल का मसला बन रहा है। वैसे सूरत इंजाल की जो इकसाम है या वजूहात है, रीज़न्स हैं, उनकी मैंने डिटेल्ड वीडियो, सिर्फ यही एक रीज़न नहीं होती कि गर्मी हो गई है या उसकी वजह से सूरत इंजाल होता है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वो भी देख लीजिएगा, उससे भी इंशाल्लाह, वो भी 40-45 मिनट की वीडियो है, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अब जो सिर्फ मैं मिजाज की गर्मी के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सलाजीत का टॉपिक है, तो गर्मी बढ़ जाने की वजह से अगर मेरे मिजाज में मुझे सूरत इंजाल का मसला है, तो मैं अब गर्म खुश्क चीज़ खाऊंगा, चाहे वो सूरत इंजाल में फ़ायदा देने वाली ही हो, तो वो मुझे फ़ायदा देने की बजाय नुकसान करेगी, क्योंकि वो गर्म खुश्क है, मैं ऑलरेडी गर्म खुश्क हूँ, तो वो गर्मी को बढ़ाएगी, तो उसमें मेरा मर्ज़ जो है वो बढ़ जाएगा, मेरा मसला जो है वो हल होने की बजाय बढ़ जाएगा, या कम से कम बढ़ेगा नहीं तो हल नहीं होगा, वहीं पे रहेगा। अब आप पूछेंगे भैया इसमें क्या करें, कि अगर मिजाज गर्म खुश्क है तो फिर उसको सलाजीत को यूज़ ना करें, या कैसे करें, या क्या करना चाहिए। अब पहले मैं आपको बताऊं कि सलाजीत किन लोगों को टाइमिंग में सूरत इंजाल में फ़ायदा देगी। बलगमी मिजाज वाले, जो नज़ला ज़ुकाम या नज़ला ज़ुकाम नहीं भी रहता, ठंडे मिजाज के जो लोग हैं, जिनके हाथ ठंडे रहते हैं, पेशाब छोटा, पहला जो सुबह का पेशाब है वो वाइट आता है, सफ़ेद आता है बिल्कुल, थोड़ी सी ठंडी चीज़ खाई, आइसक्रीम खाई, या थोड़ा सा एसी के नीचे बैठे तो नज़ला शुरू हो गया, खंगूरे मारते रहते हैं, पंजाबी में कहते हैं ना, कई लोगों को आदत होती है खंगूरा मार के थूक फेंकते हैं, कि एक बलगम अंदर बनती रहती है, उसको कहते हैं बलगमी मिजाज, उस किस्म के लोग। उसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गर्म है भी लेकिन तर है, खुश्क नहीं है, खुश्की नहीं है, खुश्की इस तरह के बंदे का मिजाज जो है ना खुश्की में नहीं आता, जो इस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, बलगमी टाइप का, या ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाना। ठंडा तो कह सकते हैं आप, मतलब गर्मी की तरफ से वो जाएगा, लेकिन जो खुश्की की तरफ से मैं बता रहा हूँ तरी वाला, वो खुश्की में नहीं काउंट होता, वो तरी में काउंट होगा। अब गर्म भी है, गर्मी भी है। कई बंदे कहते हैं ना कि भाईजान हमें समझ नहीं आती कि मिजाज कैसा है, बलगमी भी है लेकिन गर्मी भी बड़ी लगती है, या गर्म चीज़ खाएँ तो वो मसला भी करती है, तो वो गर्म तर में आ जाता है, ठीक है, ठंडे तर में नहीं आता। ठंडे तर में होगा ना, यानी कि सर्द तर में, तो फिर आपका मिजाज जो है वो आपको फील करवाएगा कि आइसक्रीम खाई तो नज़ला फौरी हो गया, ठंड लगना शुरू हो गई। कई बंदे होते हैं, आपने देखा होगा कि सर्दियों में उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, आके जी कंबल करके बैठ गया, वो कांप रहे होते हैं। कई लोग होते हैं नॉर्मल से बैठे होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो धुंध के मौसम में जर्सी भी नहीं पहनते। तो ये मिजाजों का फ़र्क होता है, इसलिए ये करते हैं। जो बहुत ज़्यादा गर्मी और खुश्की वाला मिजाज होगा, वो बंदा मछली खाएगा तो कहेगा यार मेरे तो सुइयाँ चुभ रही हैं, मैं धूप में नहीं, सर्दियों में भी धूप में नहीं बैठते, कि सर्दियों में धूप में बैठेंगे तो सुइयाँ से चुभनी शुरू हो जाएंगी। खैर मिजाज की तो बाद में करेंगे कभी। तो अब जो बलगमी मिजाज का बंदा है, ख्वाह वो ठंडा है ख्वाह वो गर्म है, ठंडा है तो फिर तो बहुत ही वेल एंड गुड है ना उसके लिए सलाजीत। अगर गर्म भी है तो बलगमी भी है तो उसमें भी वो आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि वो आपके मिजाज के साथ टकरा नहीं रही, ठीक है। आपका मिजाज है सर्द तर, सलाजीत का मिजाज है गर्म खुश्क, तो वो आपस में मिल गए हैं, आपको वो गर्मी खुश्की जो है वो सर्दी तरी में फ़ायदा दे रही है। आपकी जिस तरह वो मिजाज को फ़ायदा देगी, खुश्क करेगी, गर्म करेगी, तो आपको अपनी बॉडी में अच्छापन महसूस होगा, अच्छी फीलिंग, बेटर फील करेंगे आप, तो आपकी सलाजीत जो है आपको फ़ायदा देगी। जो बंदे मिजाजन गर्म खुश्क होंगे, अब गर्म खुश्क में भी ये नहीं है कि जो नॉर्मल सा गर्म खुश्क है, मेरा भी मिजाज गर्म खुश्क है,
मैं सलाजीत खाता हूँ। अब मैं सलाजीत कैसे खाता हूँ? अब मेरा एक्सट्रीम लेवल पे गर्म खुश्क नहीं है। एक्सट्रीम लेवल पे होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्म खुश्क कि मछली खा ली तो वो भी तबाही फेर देगी, खुश्की होनी शुरू हो जाती है, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं या सुइयाँ चुभनी शुरू, ऐसा नहीं होता है। गर्म खुश्क लेकिन इतना ज़्यादा शदीद नहीं है। तो लेकिन सलाजीत मैं गर्मियों में नहीं खा सकता, मैं गर्मियों में सलाजीत यूज़ नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं सर्दियों में, जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी ना, अभी अंदाज़ा कर लेंगे अक्टूबर के महीने में मैं शुरू कर दूँगा। अक्टूबर से लेके मैंने मार्च अप्रैल तक खाते रहना है। तो वो जो 6 महीने की खाई हुई सलाजीत है ना, उसने मुझे पूरी गर्मियों में फ़िट रखना है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह ताला के काम में सेहत देना, तंदुरुस्ती देना बाकी इंसानी कोशिश होती है। तो उसमें मुझे वो एनर्जी के तौर पे वैसे भी सेक्सुअली कह लें, उसमें मुझे डाउन नहीं होने देती, ठीक है, पूरे जो 6 महीने हैं। फिर वो 6 महीने आ जाते हैं आगे, 6 महीने फिर खा लें, इस तरह ये तरीक़ाकार है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने आप को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। एक जो वो कोल्लू का बैल है ना कि एक तरफ लगा दिए वो घूमते रहना है कि सब नहीं घूमना है, वो नहीं इसमें काम। इसमें समझने वाली बातें होती हैं, यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें नाकाम भी हो जाता हूँ, कभी तो कामयाब भी हो जाता हूँ। अच्छा, वो जो बलगमी मिजाज वाले और ठंडे मिजाज वाले लोग हैं उनको फ़ायदा देगी। अब जो लोग नॉर्मल से मिजाज के हैं, जो गर्म खुश्क मिजाज के मालिक तो हैं लेकिन इतना शदीद तरीन नहीं है, उनको भी फ़ायदा देगी, क्योंकि उनके भी मिजाज में इतनी गर्मी और खुश्की नहीं है, तो वो अफोर्ड कर लेते हैं उसको, ठीक है, अफोर्ड कर लेते हैं। गर्मी खुश्की आगे से उसकी टकराती नहीं है। अब जो हाईएस्ट लेवल के, जो बहुत ज़्यादा गर्मी खुश्की वाले मिजाज के लोग हैं, वो जब उसको सलाजीत को या सलाजीत के अलावा कोई भी गर्म खुश्क मिजाज वाली प्रोडक्ट है या कोई बूटी है, वो उनके मिजाज के साथ टकराएगी, तो वो उसको सूरत-ए-इंज़ाल में, चाहे वो सूरत-ए-इंज़ाल के लिए मुफीद ही हो, लेकिन उनको वक्ती तौर पे वो फ़ायदा नहीं देगी या उसका बढ़ा देगी वजह को, उस बीमारी को। अब उसको क्या तरीक़ाकार है भाईजान कि हम क्या करें कि गर्म खुश्क मिजाज वाले जो शदीद हैं वो सलाजीत को कैसे यूज़ करें, चाहे टाइमिंग के लिए यूज़ करना है तो चाहे एनर्जी के लिए। उसमें भाईजान ये तरीक़ाकार है कि गर्मी खुश्की आपकी बॉडी में किन चीज़ों से बढ़ रही है। गर्म मसाले, सुरख मिर्चें, कुकिंग ऑयल्स, ये इतने शदीद जहर हैं। ब्रायलर गोश्त, आपकी ग़िज़ाएँ आपको तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। यकीन करें कि बीमारियाँ इतनी बढ़ जाएंगी, एक टाइम आएगा कि आप लोगों की सोच अब बढ़ गई हैं। आप देखेंगे जिगर के कैंसर और मिर्दे के कैंसर और जी ऐसी बीमारियाँ, बच्चों के सर में पानी, पैदा हुए बच्चों के सर में पानी भरा होता है। ये तमाम बीमारियाँ आपकी ग़िज़ाओं की वजह से, जो नाकस ग़िज़ाएँ हम खा रहे हैं। ब्रायलर गोश्त को, चिकन को पालने के लिए आपको पता है कि कितनी शदीद तरीन उसमें गर्म चीज़ें डालते हैं। अपनी ग़िज़ाओं को चेंज करें। जो गर्म खुश्क मिजाज के, शदीद मिजाज के लोग हैं, वैसे भी अगर शदीद मिजाज के नहीं भी हैं, सबके लिए बेहतर चीज़ है कि मसाला जात, गर्म मसाला जात, डिब्बे का मसाले से तौबा कर लें कि डिब्बे का मसाला तो ऐसे है कि तबाही है। बवासीर, मैदा, कब्ज़, खुश्की, जलन, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, ये तमाम चीज़ें इससे होती हैं। डब्बे के मसाले ना यूज़ करें। जो नॉर्मल नेचुरल मसाले हैं उनमें भी गर्म मसाला जो है ये जड़ी बूटियाँ हैं, ये मसाला नहीं है। ये जड़ी बूटियाँ दवाइयों के तौर पे इस्तेमाल होती हैं गर्म करने के लिए, खुश्क करने के लिए नुस्ख़ों को। तो हम लोग इसको इतना बिरयानियों में डाल के खाते हैं, वो भी आपके मिजाज को मज़ीद गर्म खुश कर रही है। जो बंदा तो ठंडे मिजाज का है, बलगमी मिजाज का, उसको तो फ़ायदा देगा, उसको तो मज़ा आएगा। जो बंदा गर्म और खुश्क मिजाज का है, उसके पसीने छूट जाएंगे जब बिरयानी खाएगा या इस तरह का मसाला, कौरमे। इन चीज़ों से परहेज़ करें, इनको छोड़ें। काली मिर्चें, नमक डाल के कोशिश करें कि कुकिंग ऑयल डालें ही ना। अगर डालना है तो कोकोनट ऑयल डाल लें जो कि हेल्दी है, प्योर कोकोनट ऑयल। उसमें थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा, ये नहीं है कि उसके अंदर चिकन तैर रहा है, वो डाल लें। देसी चिकन खाने की कोशिश करें, बकरे का गोश्त खाने की कोशिश करें। बकरे का गोश्त भी वो जो हेल्दी हो। बड़ा गोश्त खाएं गाय का कभी कभी, वो भी अच्छा होता है। उसमें भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी को फ़ायदा देती हैं, लेकिन ज़्यादा ना खाएं, बादी होता है, ठीक है। लेकिन वो भी अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, उबला हुआ, उसके अंदर थोड़ा लाइट डाल के ये घी, तो वो भी आपको फ़ायदा देगा। मसाले जो हैं वो चीज़ को ख़राब करते हैं। समोसे, पकोड़े, अचार, इसके अलावा नमकीन चीज़ें, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हांडियों में, जो ये चीज़ें हैं इनके अंदर कम करें। आपका मिजाज जो है वो लेवल पे आना शुरू हो जाएगा, एतदाल पे आना शुरू हो जाएगा। ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश फलों के जूस ज़्यादा इस्तेमाल करें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल हद तक। उसके बाद कच्ची लस्सी का, दूध, सोडे का, ठंडी चीज़ें जो नेचुरल होती हैं, खीर, फिरनी,
ये दूध का इस्तेमाल, ठंडा दूध इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें जो आपको मिजाज को ठंडा करती हैं, लेकिन उसके बरक्स आपको ये भी चीज़ देखनी है कि हम लोग जो है अपनी जो रोज़मर्रा की ग़िज़ा है उसमें से गर्म खुश्क जो ग़िज़ाएँ हैं उनको कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक तरफ से गर्म खुश्क भी रखेंगे, दबा दबा के खद्दे सारा कुछ, फिर आपने उधर से भी, मैं तो भाईजान दूध भी पिया था भाईजान, मैंने कच्ची लस्सी भी पी थी, मैंने तो फलां भी खाया था, मैंने सब्ज़ियाँ भी खाई थी, जूस भी पिया था। घर वालों का ख़र्चा भी बढ़ा दिया, डबल कर दिया कि उधर से गर्म भी खा गया और उधर से ठंडी भी खा गया, तो फिर भाई फ़ायदा कोई नहीं हुआ। इस तरह नहीं होता। एक तरफ से तो चीज़ आपको थोड़ी कम करनी पड़ती है, तभी वो उसका बैलेंस होता है। जब बैलेंस हो जाएगा ना आपकी ग़िज़ा में, तो सलाजीत भी इस्तेमाल करेंगे ना, चाहे कि शदीद गर्म खुश्क मिजाज भी है, तो वो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। मिजाज का जो गर्म होना, खुश्क होना, अब आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि आप रात को कढ़ाई गोश्त खाएँ अच्छे मसाले डाल के, या बाज़ारी बनी हुई हो। ठंडे मिजाज वाले बंदे का भी सुबह जो पहले टाइम का पेशाब है वो पीला हो जाएगा, जर्द हो जाएगा, चाहे वक्ती तौर पे, चाहे 1-2 दिन के लिए ही हो। तो इट मीन्स के उसने गर्मी आपकी बॉडी में पैदा की है। तो जो लोग ऑलरेडी गर्म खुश्क मिजाज के हैं और खाते भी बेतहाशा हैं, अब दुबई है, अब इंशाल्लाह दुबई का मेरा टूर होगा, लोग मिलेंगे मुझसे। दुबई है, सऊदीया है, वो ऑलरेडी इतने शदीद तरीन गर्म इलाके हैं, वहाँ पे फिर मजबूरी है, या उसको जो भी कह लें कि भाईजान कंपनी नहीं देती है, जो भी है उसमें क्या करें, उसको बॉडी को कैसे समझाएं कि कंपनी नहीं देती, पकाने नहीं देते, या हमसे पकता नहीं है, या हम लोग लड़के इकट्ठे जो पकाते हैं वही खाते हैं। दूसरे लड़कों को भी, अपने साथ के लड़कों को भी इसमें लगाएंगे, यार सब्जियां खाएं, फल खाएं, कद्दू खाएं, टिंडे खाएं, तोरियां खाएं। थोड़ी सब्जियां हैं बाहर जो इतनी अच्छी, पाकिस्तान में तो चलो दिन ब दिन ये चीज़ों को वर्ष से वर्ष करते जा रहे हैं। कई लोगों को गुस्सा लगता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के, आप कहते हैं कि चीज़ें नाखालस होती हैं। आप यकीन करें कि इतनी शदीद तरीके से जुल्म कर रहे हैं, जो फलों में टीके लगा रहे हैं, केले पकाने के लिए पाउडर और आड़ू और ये चीज़ें, मतलब उल्टा आप इसको खाने की बजाय, आपकी सेहत बनने की बजाय आपको नुकसान दे रही हैं। तो इसलिए मैं तो पॉइंट आउट करता हूँ कि भाईजान जुल्म की इंतहा कम करें, आगे अल्लाह ताला को क्या महमूद खाना है। एनीवे बात लंबी होगी। तो सलाजीत का इस्तेमाल सूरत इंजाल के लिए फ़ायदेमंद है, टाइमिंग बढ़ती है इससे, लेकिन इसमें जब मिजाजों से टकराती है कोई भी चीज़ या सलाजीत, तो उसमें अब फ़ायदा नहीं होता। फिर लोग कहते हैं कि भाईजान मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ। ये अब बात थोड़ी डीप है, समझने वाली है, जिसको समझ आ जाएगी उसका वो तो करेगा, तो उसको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी बलगमी मिजाज ठंडे मिजाज के लिए बहुत सूटेबल है। गर्म मिजाज, नॉर्मल गर्म खुश्क नॉर्मल मिजाज है, उसके लिए भी बेहतर है। शदीद गर्म खुश्क मिजाज का मैंने आपको बता दिया है कि कैसे यूज़ करना है। तो जितनी मेरे जहन में बातें थी मैंने आपको बता दी हैं, शेयर कर दी हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि दुबई में ही होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है, तो उसमें आप लोगों के साथ मज़ीद अपनी ट्रैवल वगैरह भी शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आई हो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।